जम्बू द्वीप के भरतखंड में एक समय एक नदी बहती थी जो पर्वत पहाड़ों को पार कर इंद्रप्रस्थ तक आती थी। मगर भारतवर्ष की राजधानी तक आते आते उसका आज क्या हाल है, इसे बयां करते हुए हमारा दिल बेहाल है। हम और आप जिंदा है, मगर सामने जो साक्षात है वो एक मरती हुई नदी है। यमुना। जी हां, यमुना। पौराणिक कथाओं में न्याय के देवता यमराज की बहन यमी, भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी कालिंदी, यमुनोत्री से लेकर मथुरा, दिल्ली और प्रयागराज में गंगा से संगम तक हर पड़ाव पर पूजनीय। यमुना की बूंद बूंद कभी पवित्र और जीवनदायिनी मानी गई। आज उसी यमुना का जल हमने इस कदर जहरीला कर दिया है कि वो हमारे लिए रह रहकर जानलेवा हो उठता है। विडंबना देखिए, यमुना के लिए हमारे मन में आस्था है, श्रद्धा है, पर्व त्योहारों पर हम यमुना में डुबकी लगाते हैं। अब तो दिल्ली में छठ महापर्व पर यमुना में हलचल बढ़ जाती है। परंतु साथ साथ यह भी कहना पड़ेगा कि सनातन की समस्त जागृति और सामूहिक भक्ति भाव के बावजूद हमारे अंतर्मन में मरती हुई यमुना को बचाने का कर्तव्य बोध नहीं जग रहा। यमुना निर्जन पहाड़ों, निशब्द घाटियों से होती हुई हमारा जीवन बचाने मैदान में उतरती है, मगर उसे सबसे अधिक आघात हमारे गौरव, हमारे राजधानी दिल्ली में लगता है। अब जब सुविधा समृद्ध, सत्ता संपन्न अभिजात्य यमुना के जीवन की परवाह नहीं कर रहा, तो बीड़ा किसी को तो उठाना था। जी हां, यह बीड़ा उठाया एक पत्रकार ने जो अब खुद को यमुना भिक्षु कहता है। यमुना भिक्षु रवि शंकर तिवारी। अपनी जिंदगी की आधी उम्र जी चुका यह शख्स दिखने में कितना साधारण सा है, जैसे देश के 72% ग्रामीण आबादी की कोई सांझी सी गवई छवि। मगर हम सब के सामने मरती हुई यमुना को लेकर शख्स की जो मुहिम है, उसमें ना तो व्यक्ति और ना ही उसकी छवि अहम है। अगर कुछ अहम है, प्रथम है, तो वो है मुहिम का मूल मंत्र। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहे ना आबत लाज। रवि शंकर जी पेशे से पत्रकार हैं, खबरों की दुनिया के मर्मज्ञ हैं। इसी मर्म ने उन्हें पत्रकारिता से अलग यमुना से जोड़ा। क्योंकि खबरें तो यमुना को लेकर 5 दशकों से सुर्खियों में रहती है। सरकारों ने सफाई के वादे किए, कई बार क्लीन यमुना की डेडलाइन भी तय कर दी गई, लेकिन नदी को लेकर अंतिम सुर्खियां यही बनी रही। दिल्ली के पल्ला गांव से जैतपुर तक गंदगी यमुना के 80% प्रदूषण का कारण। नजफगढ़ से ओखला तक आज भी 26 नाले यमुना नदी में गिरते हैं। साल 2024 तक यमुना नदी में 80% गंदा पानी दिल्ली से आता है। यमुना के कायाकल्प में हम सबकी सामूहिक भागीदारी, जैसे लोक संसद का प्रकल्प यमुना संसद, यमुना बचाओ दिल्ली बचाओ। मां भगवती यमुना देव्याः स्वच्छता कामनया यमुना पूजनम अहम करिष्ये। यमुना बचाओ दिल्ली बचाओ के स्लोगन के साथ स्थापित यमुना संसद हमारी इसी सामूहिक भागीदारी का नाम है।
4 जून 2023 को जब पहली यमुना संसद का आयोजन किया गया, उसमें जन भागीदारी उत्साह बढ़ाने वाली थी। वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक 23 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर लोगों ने यमुना के प्रति एकजुटता दिखाई। दिल्ली के बाशिंदों की यही एकजुटता धीरे धीरे कारवां का रूप लेती गई। हर समुदाय के आम लोगों के साथ उद्यमी, व्यवसायी, साधु संत और धर्म गुरुओं के साथ राजनीति से जुड़े लोग भी यमुना संसद के साथ शपथ लेते गए। खास तौर पर कपिल मिश्रा, राजकुमार भाटिया, करनैल सिंह, बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी, गोपाल राय और स्वाति मालीवाल जैसी सियासी हस्तियां यमुना संसद के अभियान से शुरू से ही जुड़े रहे। दिल्ली की सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता ने यमुना भिक्षु को अपने दफ्तर बुलाकर रविशंकर जी को भिक्षा दी और यमुना बचाओ अभियान में हर संभव साथ देने की शपथ ली। भिक्षा यानी इसके जरिए यमुना बचाओ अभियान में आपकी सीधी भागीदारी। इस संकल्प के साथ रविशंकर जी ने 3 नवंबर 2024 को भैया दूज के दिन भिक्षाटन की शुरुआत की। खुद यमुना भिक्षु बने और इसका दायरा बढ़ाने में जुट गए। भिक्षाटन के लिए यमुना भिक्षु गुरुकुल में गए, स्कूली बच्चों से मिले, गायत्री परिवार के बीच गए, नामधारी समाज के बीच गए, मुस्लिम समाज के बीच गए, ब्रज 84 कोसी यात्रा में गए, महाकुंभ में शंकराचार्यों से मिले। सनातन धर्म के शीर्ष गुरुओं का आशीर्वाद और यमुना बचाओ अभियान में भागीदारी का भरोसा दिव्य एहसास देता है। जैसा कि एक मुलाकात में प्रेमानंद जी महाराज ने यमुना भिक्षु से कहा, प्रभु आपको सामर्थ्य दिए हैं। ये भावना जो आपकी जगत मंगल के लिए, यमुना जी के पावन करने के लिए, यही आपका बल है। साधु संतों का आशीर्वाद एक संदेश खास तौर पर देता है, जो दीन दुनिया, मोह माया और भोग उपभोग से मुक्त है। वो यमुना को साफ सुथरी देखने के लिए इतने अधीर हैं, इतने व्यग्र हम दुनियादार और भोगी उपभोगी लोग हो जाएं, सामूहिक रूप से एक लक्ष्य के लिए समर्पित, तो हमारी जीवनदायी यमुना के दिन फिरने में क्या देर होगी? कतई नहीं। इसलिए आग्रह है, निवेदन है पूरी यमुना संसद की तरफ से कि इस अभियान से जुड़कर यमुना को बचाइए। हमारी दिल्ली तभी बचेगी